इसके अलावा एक राय मैं आपसे सीडीएस पर भी लेना चाहूंगा। सी क्या आपको या फिर इस स्पेस में कोई और शेयर आपके स्क्रीन पर पॉपअप कर रहा हो? इनफैक्ट जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, वो तो हमारा एक ओवरऑल उसमें लंबी अवधि के लिए भी पॉजिटिव बायस बना हुआ। कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे हिसाब से उसमें लॉन्ग करने का ही ध्यान रहता है, जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ और मार्केट ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है। तो सीडीएस में भी मैं यही मानूंगा कि ये डिलीवरी पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ट्रेडिंग के लिए आई थिंक आज का दिन मैं वेट करूंगा। इसमें ये 1670 1680 के पास काफी समय का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्रॉस यदि करता है तो शायद और मोमेंटम आ सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए एज सच अभी के लिए 1670 जब तक सस्टेन नहीं करता है उसके ऊपर एक आध दिन, तब तक कुछ व्यू नहीं लूंगा। बट ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये होल्ड की कैटेगरी में ही रहेगा स्टॉक। ठीक है, होल्ड की कैटेगरी में ही रहेगा डीएसएल का शेयर। 2.25% के आसपास की तेजी आज शेयर में हम देख रहे हैं। बाजार के दिग्गज रिलायंस पर सबसे पहले व्यू लेंगे। 1550 रुपए के आसपास क्या इसमें सहज तेजी की एक नई शुरुआत हो गई है और रिलायंस यहां से और इसके लिए तैयार हो रहा है? जी, रिलायंस इनफैक्ट पिछले 2 महीने में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इनफैक्ट ये नवंबर के महीने में भी वो अभी 3.5 से 4% पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रही है। ट्रेंड पॉजिटिव है और कंटिन्यूएशन रहने की भी उम्मीद है इसमें। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रैटेजी में इसमें ज्यादा अडॉप्ट करूंगा। जिनके पास है वो जरूर होल्ड करके रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ में एक बार 1550 यदि निकालता है, जो इसका प्रीवियस टॉप था जुलाई के महीने में इसने बनाया था, वो निकलता है तो शायद फ्रॉम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव एक नया व्यू बनेगा 1620 के तरफ। बट फिलहाल के लिए इन्वेस्टर्स होल्ड जरूर करके रखना चाहिए। ट्रेडर्स को 1550 के ऊपर एक नया व्यू इसमें एंट्री लेनी चाहिए फ्रेश। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के चांसेस भी हैं इसके अंदर। इसके लिए 1550 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा। ठीक है, 1550 के ऊपर कंडीशनल बाइंग। एक छोटा सा हर्डल है 1550 के आसपास, और इसको अगर निकालेगा तो फिर 100 के दायरे रिलायंस में खुलते हुए नजर आएंगे। 1500 रुपए के भाव पर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट अब इसके लिए रिलायंस के लिए हो गया है। तो रिलायंस को लेकर ये व्यू। और एक राय जरा एमएनएम के शेयर पर आप दीजिए। सहजी एमएनएम ऑटो में हम देखिए बढ़िया तेजी फिर से बन रही है। हालांकि सारे शेयर नहीं चल रहे हैं फोर व्हीलर में, लेकिन एमएनएम की कहानी आपको कैसी लग रही है? इनफैक्ट यदि आप एफआई का फोर्टनाइटली डेटा देखते हैं तो उसमें ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में काफी कैश सेगमेंट में बाइंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर का सेंटिमेंट जरूर पॉजिटिव बना हुआ है। और यदि मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखता हूं तो उसने एक ब्रेकआउट दिया था 3670 के लेवल का। उसके बाद में कंसोलिडेशन किया जिसको हम पुल बैक बोलते हैं। मेरे हिसाब से इसमें अभी 3670 जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वही एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। और अभी आपका 3740 के आसपास चल रहा है। लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं इसमें 3670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। और ऊपर के आप इसमें 3820 और 1350 तक के आसपास का शॉर्ट टर्म व्यू बना के ट्रेड कर सकते हैं।